वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीबीएस फॉर अंडरग्राउंड वाटर टैंक कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए हम बीबीएस कैसे बनाते हैं। ये हम प्रॉपर एक ड्राइंग को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट बीबीएस बनाएंगे। उसमें जितनी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की डिटेल होती है उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और इससे आपको कुछ सीखने को मिले तो इसे ज़रूर लाइक करें। तो जो हम बीबीएस बनाने के लिए ड्राइंग यूज़ करने वाले हैं वो ये वाली है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे चैनल पे, जो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक की हम ड्राइंग किस तरह स्टडी करते हैं। ठीक है, ये इसका प्लान है और ये इसकी रेनफोर्समेंट डिटेल है। तो इस रेनफोर्समेंट डिटेल को यूज़ करते हुए हम इसके लिए कंप्लीट बीबीएस बनाएंगे। अब देखें तो हमारे पास जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है उसकी दो स्लैब्स होती हैं। एक बॉटम स्लैब होती है, इसे आप बेड भी कह सकते हैं, और एक टॉप स्लैब होती है इसकी। और इसकी जो है ना चार साइड्स पे वाल्स होती हैं। ठीक हो कि और यहाँ पे अगर देखें हम इसकी जो प्लान है, लेआउट प्लान है इसमें इसकी 8 फीट जो है ना वो विड्थ दी गई है, 10 फीट इसकी लेंथ है और डेप्थ इसकी 6 फीट है। मीन्स कि इसकी जो दो लॉन्ग वाल्स होंगी और दो शॉर्ट वाल्स होंगी। ठीक हो गया। और ये जो इन वाल्स की क्या हाइट होगी, हमारे पास इनर टू इनर जो हाइट है वो क्या होगी, 6 फीट होगी। और इनकी जो ये यहाँ पे लेंथ दी गई है ये इसकी 10 फीट है और ये वाल्स की थिकनेस 9 इंच है। 9 इंच एवरी वॉल थिकनेस इज 9 इंच। ठीक है, ये हमारे पास डिमेंशंस आ गई। तो अभी हम देखते हैं कि बीबीएस हम इसके लिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बॉटम जो हमारे पास स्लैब है, जैसे आप बेड कहते हैं, इसके लिए जो है ना हम बीबीएस बनाएंगे। अब इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी कि हमें स्टील का मालूम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 4 अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो ये लिखा हुआ है नंबर 4 इंचेस। ठीक हो गया, मीन्स के नंबर 4 बार है हमारा और 7 इंच उसकी सेंटर स्पेसिंग है। टॉप एंड बॉटम मीन्स कि यहाँ पे भी जो यूज़ होगा वो भी जो है ना नंबर 4 होगा बार, और यहाँ पे जो यूज़ होगा वो भी नंबर 4 होगा। फिर यहाँ पे जो हमारे पास ये बार है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, नंबर 4 @ 7 इंचेस। नंबर 4 @ 7 इंचेस मीन्स कि टॉप में जो मेन रेनफोर्समेंट डलेगी वो भी हमारी जो है ना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार वो भी नंबर 4 @ 7 इंचेस है। और जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है उसकी भी मेन और डिस्ट्रीब्यूशन वो भी नंबर 4 @ 7 इंचेस है। अभी क्या करना है हमने इनके लिए कि ये जो हमारे पास बॉटम वाला बार है इसके लिए हमने लेंथ लेनी है। अब यहाँ पे देखें कि ये लेंथ में यहाँ पे जो बार डलेगा सेम इसी तरह टॉप में भी वही लेंथ वाइज बार डलेगा। हम पहले लेंथ साइड ले लेते हैं, ठीक हो गया, फिर हम विड्थ साइड पे चले जाएंगे। यहाँ पे जो लेंथ वाइज ये बार डलेगा सेम इसी तरह ये ऊपर भी डलेगा। तो हम इस नीचे वाले की जब लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, कटिंग लेंथ और इसकी हुक्स, तो ऊपर वाले की सेम इस तरह कटिंग लेंथ और हुक्स आ जाएंगी। अब इसकी लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे प्लान में देखें तो हमारे पास जो लॉन्गर साइड है वो कितनी है, 10 फीट उसकी ये लेंथ है, इनर टू इनर 9 इंचेस यहाँ पे है और 9 इंच यहाँ पे है। तो ये हमारे पास टोटल बन जाता है 11 फीट 6 इंचेस। तो कितना बन जाता है, 11 फीट 6 इंचेस। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 11 फीट 6 इंच, यहाँ तक आउटर से आउटर, यहाँ से यहाँ तक। अब हमने क्या करना है कि हमने इसे कवर मैनेज करना है। जब भी हम जो है ना बिलो द साइल जब भी हम जो रेनफोर्समेंट देंगे उसका हम कवर 2 इंच करेंगे। कवर कितना होगा, ईच साइड 2 इंच होगा। तो दो साइड है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो इसका कवर कितना प्लस 2 इंचेस के साथ और ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंच हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंच। अब 11 फीट 6 इंचेस से जब हम माइनस करेंगे, 6 इंच से जब हम 4 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 फीट 2 इंच बच जाएगा, 11 फीट 2 इंच बच जाएगा। अब और यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ से तो हमारा क्लियर हो गया, तो ये लेंथ इसकी बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसके सेक्शन में आप आ जाएँ तो इसमें एक और चीज़ है कि उसने इस सेक्शंस को जो है ना ये 6 इंच इधर भी किया है और 6 इंच यहाँ पे भी बढ़ाया है। ठीक है, ये हमें जो है ना 1 फीट बन रहा है हमारे पास, 6 इंच एक साइड पे, 6 इंच दूसरी साइड पे, तो ये हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये 1 फीट हम उसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 फीट इसके साथ हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 12 फीट 2 इंचेस, 12 फीट 2 इंच। ठीक हो गया, 12 फीट 2 इंच। अब हम और हमारी क्या चीज़ है, अब यहाँ पे देखें तो इसकी ये यहाँ पे अगर आपको शो हो रहा हो तो यहाँ पे कुछ शेप बार, जो बार की शेप बन रही है वो कुछ यूं बन रही है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इसकी मान लें कटिंग लेंथ क्या है, कटिंग लेंथ क्या आ गई, 12 फीट, ठीक हो गया, 2 इंचेस, 12 फीट 2 इंचेस आ गई। और इसकी अब जो ये हुक है ये अब हमने
देनी है, तो ये हुक जो है ना हम 10D से लेकर 16D तक यूज़ करते हैं। 10D से लेकर 16D तक हम ये वाली हुक जो है ना यूज़ करते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी 10D ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 इंच यहाँ बन जाएगा, ठीक हो गया, और 5 इंच इस साइड पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 12 फीट 2 इंचेस इसकी आ गई हमारे पास कटिंग लेंथ, ठीक है। और प्लस इसके साथ हम ऐड कर देंगे 10 इंच, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 13 फीट, ठीक है। 10 इंच प्लस 2 इंच हमारे पास फीट हो जाता है, तो ये 13 फीट हो जाएगा। तो जो मेन हमारे पास मेन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मेन बार है वो कितना आ गया, 13 फीट उसकी लेंथ आ गई। अब जो हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट है उसका जो हमारे पास मेन बार होगा उसकी भी यही लेंथ होगी। तो हम यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक हो गया। अभी आ जाते हैं कि बीबीएस में इसको हम कैसे पुट करते हैं। तो ये बॉटम स्लैब है, बॉटम स्लैब का ये मेन, ठीक है, मेन हो गया हमारे पास मेन बार। आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं मेन बार। बार नंबर हमारे पास क्या था, नंबर 4 था, तो यहाँ पे सिंपल आपने नंबर 4 पुट करना है। स्पेसिंग, अभी यहाँ पे स्पेसिंग हमने नहीं देखी, तो यहाँ पे हम स्पेसिंग इसकी देख लेते हैं। अगर इसकी स्पेसिंग हम देखें तो ये है 7 इंचेस एट द रेट ऑफ 7 इंच, ठीक है। तो इसकी स्पेसिंग कितनी आ गई, 7 इंच। तो यहाँ पे आपने 7 पुट कर देना है। यहाँ पे इसकी बार शेप कुछ वहाँ पे हमने डिस्कस किया यू बनेगी, तो ये कितनी बन रही थी, 12 फीट 2 इंचेस। तो यहाँ पे 12 फीट ये बन गई, इसकी 12 फीट 2 इंचेस, इसकी 5 इंच एक इस साइड में भी जो हुक आ जाएगी और 5 इंच इस साइड पे भी हुक आ जाएगी। आज भी इसकी टोटल बार लेंथ कितनी बन रही थी, 13 फीट। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, ये 2 हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी डाल रहा है और नेगेटिव भी सेम डाल रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स पर यूनिट कितने हैं, अब ये कैसे हमने कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे आ जाए। अब ये जो बार्स हैं हमारे पास 13 फीट का जो बार है हमारे पास वो विड्थ वाइज डलेगा, ठीक है। यहाँ से यूं डलता हुआ आएगा हमारे पास, यूं डलता हुआ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। मीन्स के विड्थ साइड पे हमारे पास यूं डलता हुआ जाएगा। तो ये जो हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास 8 ये है और ये हमारे पास कितना है 9 ये है और ये भी 9 है। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 9.6 ये हो जाएगा। और इसके साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने और इंक्रीज़ किया है 1 फीट इसको, तो 1 फीट हमें ये भी इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास 10.5। अब 10.5 डिवाइडेड बाई 7 इंचेस हम इसका करेंगे तो हमारे पास इसकी जो है ना नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, क्योंकि जब भी हम लेंथ डिवाइडेड बाई सेंटर सेंटर स्पेसिंग डिवाइड करते हैं और उसके साथ हम +1 करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार्स आ जाते हैं। हम जो भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हम रिंग्स कैलकुलेट कर रहे हो या स्लैब के हमारे पास बार्स हो, तो यही हम जो है ना यूज़ करते हैं, यही फार्मूला हम यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो इसके कितने बार आ जाएंगे हमारे पास, इसके हमारे पास जो है ना बार्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 18 बार्स आ जाते हैं। 18 बार आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं 18 पुट कर दूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पे जैसे 18 पुट करूँगा तो वो मुझे जो है ना वेट कैलकुलेट करके दे देगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबर 4 है, तो नंबर 4 में उसने यहाँ पे वेट ऐड कर दिया है। अभी क्या करना है, अभी हमने उसके जो ये हमारे पास पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की मेन बार होगी, अभी हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार की तरफ जाए, मनी मीन्स कि हम विड्थ वाइज की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। विड्थ वाइज की तरफ हम जाएंगे तो विड्थ वाइज में देखें तो हम सेम उसी तरह जो है हमारे पास, मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। तो विड्थ वाइज में देखें तो हमारे पास ये बन रहा है 9 फीट 6 इंचेस आउटर टू आउटर, ठीक हो गया। 6 इंचेस सेम उसी तरह हम इसे कवर माइनस करेंगे 4 इंच, ठीक हो गया। तो हमारे पास बन जाएगा 9 फीट 2 इंचेस, ठीक हो गया। सेम उसी तरह हमारे पास ये भी विड्थ की साइड पे भी 1 फीट एक्सटेंड होगा, तो इसके साथ हम 1 फीट और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना कितना बन जाएगा 10 फीट 2 इंचेस, 10 फीट 2 इंचेस, ठीक हो गया। 10 फीट 2 इंचेस, इसी सेम उसी तरह हमने इसके साथ 5 + 5 इंच के हुक ऐड करने हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटल 11 फीट, तो टोटल 11 फीट बन गया, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब ये एक और चीज़ आप देख लें कि आप जो है ना इसको मेन बार लिख रहे हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार लिखेंगे, लेकिन असल में ये जो जो शटर हमारे पास लेंथ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेन बार बोलते होते हैं। तो इसको आप जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन बार भी क्या लिख दें और इसको जो है ना मेन बार लिख दें, ठीक है। वो आपने देख लेना है, वो आपको मालूम होगा कि जब शटर जो स्पेन होते हैं हमारे पास उसमें हम जो है ना पहले बार डालते होते हैं, ठीक है, शटर साइड वाले, तो उसमें जो है ना उसको हम जो है ना मेन बार कहते होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको मेन बार लिख देते हैं, ये आपने गलती करेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ से मेन बार्स हो गया। अब ये भी नंबर 4 है, इसकी स्पेसिंग भी हमारे पास जो है ना 7 इंचेस है सेम, ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी शेप भी यूम बनेगी, ये जो बॉटम वाला है
यूँ डलेगा, टॉप वाला यूँ डलेगा, ठीक है। तो ये इसकी शेप आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेनी है। सेम इसी तरह जो हमारे पास टोटल जो इसकी जो लेंथ बन रही है, ठीक हो गया, इसकी जो शेप बनेगी, अब ये कितना आ रहा था हमारे पास 11 फीट आ रहा था, अब इसकी जो शेप बनेगी कुछ यूँ बनेगी, ठीक है। 11 फीट आ रहा है टोटल, और यहाँ पे क्या आ रहा था 10 फीट 2 इंच, 10 फीट 2 इंच सेम, ठीक हो गया। और ये 5 इंच यहाँ पे इसकी आ जाएगा, और 5 इंच यहाँ पे इसका हुक आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसकी जो कटिंग लेंथ आएगी वो 11 फीट आएगी, और इसकी जो हुक के अलावा लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 10 फीट 2 इंचेस। तो यहाँ से जो यहाँ पे जो ऊपर जिस तरह इसकी यहाँ पे एंट्री की गई है नंबर डायमेंशंस की, आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसा सच कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे बार लेंथ कितनी आ जाएगी, ये हम पुट कर देते हैं 11 फीट, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं ये भी हमारे पास 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ बार्स पर यूनिट ये कितने आते हैं, जब आपके पास जो ये हमारे पास टोटल लेंथ है, ठीक हो गया, ये 11.5 ये है, और प्लस 1 फीट हम इसमें जो एक्सटेंडेड साइड है वो करेंगे, तो ये 12.5 आ जाए। तो इसके ऊपर हम जो है ना 7 इंचेस डिवाइड कर देंगे, और प्लस 1 करेंगे जब इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना टोटल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। जब हम ये करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर इसके 22 आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। अब ये हमारे पास जो बॉटम स्लैब है वो ओके हो गई है, हमने बॉटम स्लैब का क्लियर कर दिया। अभी हम चलते हैं टॉप स्लैब की तरफ। पहले हम स्लैब कर रहे हैं, फिर हम जो है ना इसकी वाल्स की तरफ आ जाएंगे। अभी टॉप स्लैब की तरफ है, तो इसका हम जो रेनफोर्समेंट देखें, तो इसका जो रेनफोर्समेंट है, ठीक है, यहाँ पे देखें जो बार इसके यहाँ पे डल रहे हैं बॉटम में, ठीक है, वो कौन से हैं, नंबर 4 एट द रेट ऑफ 7 इंचेस टॉप एंड बॉटम, ठीक हो गया। ये भी बार वही डलेगा, ऊपर भी वही डलेगा, और जो यहाँ पे है, ठीक है, ये कौन सा है, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये भी नंबर 4 एट द रेट ऑफ 7 इंचेस है। मीन्स के टॉप और बॉटम के बार्स सेम डाल रहे हैं। अब इसके लिए क्या होगा, ये भी हम ये सेम जिस तरह हमने बॉटम के लिए किया है उसके लिए भी हम यही कर सकते हैं। अब इसके लिए सिर्फ यही चेंज हो जाएगा कि इसकी जो ये फीट एक एक्स्ट्रा आ रहा था ये यहाँ से कट हो जाएगा, और दूसरा जो हम इसका 2 इंच कवर माइनस कर लेते हैं, अब ये हम टॉप पे चले गए, तो ये 2 इंच की बजाय हम यहाँ पे कवर जो है वो 1.5 इंच माइनस करेंगे। अभी यहाँ से आ जाए, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी देखें, जब हम इसको, चलो पहले लांगर ले लेते हैं, ठीक है, लांगर साइड ले लेते हैं, तो इसके कुछ यू शेप बनेगी बार की, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि हमारे पास लांगर टोटल कितनी आ रही है, 11 फीट 6 इंचेस आ रही है, ठीक हो गया, 6 इंच आ रही है। अब इससे हमने माइनस करेंगे 3 इंच। 3 इंच क्यों कर रहे हैं कि अब हम टॉप की तरफ आ गए हैं, तो हम कवर लेंगे 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ, ठीक हो गया। तो 3 इंच माइनस करेंगे तो 11 फीट हमारे पास ये बच जाएगा 3 इंचेस, 3 इंच बच गया। अब हमने क्या करना है कि इसका जो हम हुक यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 3 इंच। 3 इंच क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास टोटल जो स्लैब की थिकनेस है वो है 6 इंच, ठीक है, कितनी है 6 इंच। अब नीचे जो हमारे पास स्लैब था वो था 9 इंचेस, वो कितना था 9 इंच यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक हो गया 9 इंच। तो 9 इंच में हम 5 इंच को जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं, 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से, तो 4 इंच यहाँ चला गया, तो 5 इंच हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे आ जाएंगे टॉप में, जब हमारे पास 6 इंच का जो है ना वो स्लैब होगा, तो उसमें हम जो है ना 5 इंच को एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5 इंच का कवर नीचे से है, 1.5 इंच का ऊपर से, तो आप 5 इंच को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इंच हमारे पास बचा है, तो हम 3 इंच का हुक ही यूज़ करेंगे उसके अंदर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम 3 इंच हुक यूज़ करेंगे, तो 3 इंच एक साइड पे, 3 इंच दूसरी साइड पे, तो ये टोटल 6 इंच हो जाएगा। तो ये 11 फीट 9 इंच हो जाएगा, जिसको हम जो है ना लिख सकते हैं 11.75। तो अब इसकी जो हमारे पास शेप है ये बनेगी, और इसकी जो 3 इंच ये हुक हो गया, और इसकी जो कटिंग लेंथ कितनी होगी 11 फीट 3 इंचेस, 11 फीट 3 इंचेस इसकी कटिंग लेंथ होगी, 3 इंच यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे, तो टोटल ये हमारे पास 11.75 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ आ गई। अब इसके नंबर्स की तरफ आ जाते हैं, तो ये यूँ शार्टर साइड पे चलेगा, डलेगा, तो इसका 9.5 है, और इसकी भी स्पेसिंग जो है ना 7 इंच है, डिवाइडेड बाई 7 इंच प्लस 1 करेंगे इसे, तो हमारे पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। अभी इसकी क्या आ जाती है, हमारे पास टोटल नंबर कितने आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हमारे पास 17, ठीक हो गया, टोटल आ जाते हैं 17, ठीक है। अब इसका आसान तरीका ये है कि इसको आप ज़रा 12 करें, और फिर इसके ऊपर आप 7 इंच डिवाइड कर दें, प्लस 1 करें, तो आपके पास 17 आ जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास 17 आ जाएंगे। तो अभी हमारे पास आ गए ना यूनिट हमारे पास सारे। टॉप स्लैब इसे आप लिख दें, आप यहाँ पे आप लिख दें डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे, क्योंकि ये
लॉन्ग साइड वाले हैं, ठीक हो गया। इसका नंबर भी 4 है, स्पेसिंग भी इसकी 7 इंच है, शेप यूँ सेम ही आएगी नीचे, ठीक है। आप ये यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी जो ये विदाउट हुक जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे हुक की जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बार लेंथ हमारे पास कितनी आ रही थी, 11.75 आ रही थी। यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स, ये भी नंबर ऑफ यूनिट, ये भी 2 है हमारे पास। नंबर ऑफ बार्स पर यूनिट जो हमारे पास 17 आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना है कि इसी टॉप स्लैब के मेन बार की तरफ जाते हैं। अब टॉप मेन बार जब हम बात करेंगे, ठीक हो गया। तो ये मेन बार मीन्स के टॉप जो हमारे पास पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है उसके भी हैं, और जो हमारे पास नेगेटिव रेनफोर्समेंट है उसके भी हैं, ठीक है। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट का नहीं पता तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे ये ओपन करें, ये देखें यहाँ पे जो नीचे हम रेनफोर्समेंट डालते हैं, तो लेट से ये मेरे पास कोई भी स्लैब का सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये भी सेक्शन है स्लैब का। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हम रेनफोर्समेंट डालते होते हैं कुछ यूँ डलेगी, फिर यूँ डॉटेड, ठीक हो गया, यूँ जाली बनेगी, ठीक है, बॉटम में, ठीक हो गया, यूँ जाली बन जाएगी। अब इसको जो बॉटम में जाली बनती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, और जो टॉप में हमारे पास जाली बनती है, ठीक हो गया, जिस तरह यहाँ पे एक जाली बन रही है ये वाली और एक ये वाली, तो इसको हम क्या बोलते होते हैं, ये भी सेम इसी तरह ही जाली बनेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो इसमें भी टॉप मेन और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और इसमें भी मेन और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। यहाँ पे जो मेन होते हैं वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे मेन हो जाता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको मालूम होगा। ये इस तरह के हम इसकी कैंची बना देते होते हैं, ठीक होगी। अभी जो है ना इस बार की तरफ आ जाते हैं। तो अब हमारे लॉन्ग साइड के हो गए, तो शार्ट साइड की तरफ हम चलते हैं। अभी शार्ट साइड की तरफ हमारे पास सिंपल यहाँ पे क्या है, चेंजेस हो जाएंगी, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। अब शार्ट तरफ आए तो ये हमारे पास 9 फीट 6 इंचेस बनता है, ठीक है। सेम उसी तरह हमने इसके 1.5 इंच कवर माइनस करेंगे ईच साइड, तो ये 3 इंच हो जाएगा। 9 फीट हमारे पास ये 3 इंच बच जाएगा। अभी सेम उसी तरह इसके साथ जो है ना हम 6 इंच ऐड कर देंगे हुक का, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9.75। तो इसकी ये लेंथ आ गई, टोटल लेंथ इसकी 9.75 आ गई, ठीक है। और इसकी जो टोटल मीन्स कटिंग लेंथ, ठीक हो गया। और 3 इंच इस एक हुक आ गया, 3 इंच ये हुक आ गया, और ये इसकी जो बीच में जो लेंथ बचेगी वो 9 फीट 3 इंच बच जाएगी, ठीक हो गया। कटिंग लेंथ इसकी क्या आएगी, 9.75 फीट। अब इसके लिए हमने नंबर कैलकुलेट करना है, तो नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 11.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 इंचेस प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है, इसको आप ज़रा 12 कर दें, ठीक है, और इसे डिवाइड 7 करते हैं, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 22 आ जाते हैं, ठीक है। कि जब आप ये करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये 22 आते हैं, या आप अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाए हमारे पास कटिंग लेंथ इसकी कितनी आ रही है, 9.75, ठीक हो गया। यहाँ पे ये भी नंबर 4 बार है, स्पेसिंग 7 इंच है, शेप बिल्कुल सेम उसी तरह आ जाएगी, मैंने आपको वहाँ पे बना के दिखा दी है। और इसकी 9.75 कटिंग लेंथ आ रही है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये भी नंबर 2 हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें बार आ जाते हैं 22। तो ये आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा इसका वेट। अभी चलते हैं वाल्स की तरफ। आपको देखें तो चारों साइड पे जो है ना वाल्स आ रही है हमारे पास, ठीक हो गया। चारों साइड पे वाल आ रही है। और वाल्स की अगर हम रेनफोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पे देखें जो बोथ फेसेस हैं, इनर फेस और आउटर फेस पे, वो डल रहा है नंबर 4 7 इंच, नंबर 4 7 इंच बोथ फेसेस, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी नंबर 4 7 इंच है बोथ फेसेस, यहाँ पे भी। अब हम इसका ये कर सकते हैं कि इसका जो है ना हम लेंथ, जो कटिंग लेंथ हमारी वी बार की आएगी और हॉरिजॉन्टल बार की आएगी, वो कैलकुलेट करें, और इसका पैरामीटर लेके हम जो है ना इसको नंबर्स ऑफ बार्स कैलकुलेट कर लें, जो कि आसान तरीका है, ठीक है। हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि जो भी जितनी भी स्लैब्स हैं, सॉरी जितनी भी वॉल्स हैं, उनके सेम साइड पे जो है ना वो सेम बार्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। सेम साइड्स हैं और सेम बार्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब दूसरा क्या है कि वी बार्स जो हमारे पास हैं वो क्या है, नंबर 4 एट द रेट ऑफ 8 इंचेस है, ठीक है। एच बार, सॉरी हॉरिजॉन्टल बार्स क्या है, नंबर 4 एट द रेट ऑफ 8 इंचेस। अब जो ये नज़र आ रहे हैं यूँ वर्टिकली, ये हमारे वी बार्स हैं, और ये डॉट नज़र आ रही है हमारे हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, ठीक हो गया। अभी हमने इसके लिए क्या करना है, हम पहले इसके लिए वी बार्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हम वी बार्स को अगर आप देखें तो अब हमारे पास सेम है। अब लेट से ये मेरे पास कोई भी एक लेंथ है, इसमें जो हमारे पास इधर भी बार आ रहे हैं, यूँ बार आ रहा है, वो भी सेम साइज़ का है, ठीक है, सेम उसका डाया है, यहाँ पे सेम डाया है, ठीक है। तो मैं इसको एक का कैलकुलेट करूँ और इसको 2 से ज़रा दे दूँ तो यूँ भी कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और चीज़ शो की गई है, अगर आप ड्राइंग को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे जो हमें हुक दी गई है वो बहुत ही छोटी है, और यहाँ पे जो हुक है इनर साइड वाली वो बहुत ही बड़ी है। मीन्स कि ये हुक जो है वो तकरीबन 6 इंच यूज़ की गई है, ठीक हो गया। और जो ये हुक है वो
ऑलमोस्ट 1 फीट जो है ना वो यूज़ की गई है। अब ये इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि इसके लिए हमने अलग लेंथ लेनी होगी, ठीक है, सेम, ठीक है, और इसके लिए हमने अलग लेंथ लेनी होगी, फिर भी हमें बचत आ जाएगी, क्योंकि जब हम इसकी लेंथ ले लेंगे तो हम उसको ज़रब कर देंगे तो ये टोटल इन दोनों की लेंथ आ जाएगी, और जब इसकी ले लेंगे तो ज़रब 2 कर देंगे। अब इसकी नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे कि हम नंबर्स ऑफ बार इसके कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जब हम आउटर फेस की बार्स कैलकुलेट करेंगे तो हम इसका आउटर जो पैरामीटर है हम ये ले लेंगे, और इसकी जो स्पेसिंग है 7 इंच उस पर डिवाइड कर देंगे। जब हम इनर फेस के बार्स लेंगे, हम इसकी इनर जो पैरामीटर है वो ले लेंगे और उस पर इसकी स्पेसिंग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इनर बार्स के जो है ना इनर फेसेस के नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। ये हम अभी देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक हो गया। तो अभी क्या करना है, हमने इसकी सिर्फ हाइट ले लेनी है, ठीक है। अब इसके हाइट में है, तो हाइट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास गिवन था, इसकी डेप्थ थी 6 इंचेस, इसकी डेप्थ थी 6 इंच, ये सॉरी 6 फीट थी, 6 फीट थी डेप्थ, और 6 इंच ये स्लैब है, ठीक हो गया, और 9 इंच हमारे पास ये स्लैब है, ठीक हो गया, 9 इंच ये स्लैब है। तो ये टोटल कितना हो जाते हैं हमारे पास 6 फीट, ठीक हो गया, प्लस 6 इंच, ठीक है, प्लस 9 इंच, ये हमारे पास इसकी टोटल लेंथ आ जाती है टॉप से लेकर बॉटम तक, यहाँ तक। अब हमने क्या करना है कि 2 इंच ये वाला कवर था, ठीक हो गया, और 1.5 इंच ऊपर वाला कवर था, तो 2 इंच, ठीक हो गया, प्लस 1.5 इंच। अब 1.5 इंच जब हम करेंगे तो यहाँ से हमें जो हमारी ये रेनफोर्समेंट आएगी ये इस बार के ऊपर आएगी, जो कि नंबर 4 बार है। नंबर 4 बार हमारे पास हाफ इंच होता है, जब 1.5 इंच लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम बॉटम में 2 इंच ले रहे हैं और टॉप में भी हमारे पास 2 इंच बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास बार आएगा उसके ऊपर हमारा स्टे करेगा ये वाला वर्टिकल बार, ठीक है। तो उसका जो हाफ इंच है वो हम ऊपर वाली 1.5 इंच जो हमारे पास कवर है उसके साथ जमा कर देंगे, तो 2 इंच हो जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 4 इंच, ठीक हो गया। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है 6 फीट, 6 फीट, और ये इसको हम जमा करें तो ये 15 फीट 15 इंचेस बनता है, तो ये 7 फीट हमारे पास 3 इंच बन जाता है, ठीक हो गया, 7 फीट 3 इंच बच जाता है, और 4 इंच हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 6 फीट 11 इंचेस, 6 फीट 11 इंचेस बन जाएगा। अब हमने इसके साथ और क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे इसका ये 6 इंच का हुक है हमारे पास, और ये भी हमारे पास 6 इंच का हुक है, तो ये हमारे पास टोटल 1 फीट बन जाता है। तो 1 फीट इसके साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, 7 फीट 11 इंचेस, ठीक हो गया, 7 फीट 11 इंचेस। अब इसका बार शेप कैसे बनेगा, यूँ इसका बार शेप बनेगा, ठीक हो गया, यूँ इसका बार शेप बनेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से 6 इंच आपकी इसकी हो जाएगी हुक, और ये भी आपकी 6 इंच की हुक हो जाएगी, ठीक हो गया, और इसकी जो ये सेंटर स्पेसिंग सेंटर लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 6 फीट 11 इंचेस, 6 फीट 11 इंचेस, ठीक हो गया। तो ये बार शेप आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, तो वहाँ पे इंटर नहीं करेंगे, ठीक हो गया। और अब इसकी ये चीज़ें हो गई, ठीक हो गया। अभी हमने इसकी स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये आउटर फेस पे ढल रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इसका हम पैरामीटर लेंगे। ये हमारे पास 11.5 है, ठीक हो गया, 11.75 सॉरी 11.5, ठीक हो गया, प्लस 9.5, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाता है 21 आ जाता है। इसके साथ हम ज़रा 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हम इसको 7 इंच कर देंगे, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये टोटल इसकी नंबर्स आ जाएंगे, हमारे पास टोटल आ जाते हैं 73। जब आप ये करेंगे 42 क्रॉस 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 इंचेस, फिर आप प्लस 1 इसके साथ करेंगे, पहले प्लस 1 आपने इसके साथ नहीं करना, ठीक है। 42 क्रॉस 12 डिवाइडेड बाई 7 इंचेस, तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट 73 आ जाते हैं, ठीक हो गया। यूनिट हमारे पास ये एक ही रहेगा, जो यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास कौन सा है, वी बार, इसको मैं लिख देता हूँ वी बी, ये भी नंबर 4 बार है हमारे पास, ठीक हो गया। इसकी भी स्पेसिंग जो है वो 7 इंचेस है, यहाँ पे शेप मैंने आपको वहाँ पे समझा दी है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी बार लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 11 फीट, सॉरी कितनी आ रही थी वो देख लेते हैं यहाँ से, 7 फीट 11 इंचेस, 7 फीट 11 इंचेस, 7 फीट 11 इंचेस, तो 7.91 जी आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। यूनिट हमारे पास ये एक ही रहेगा क्योंकि हमने पैरामीटर लिया है, और टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने आ रहे थे, वो 73 आ रहे थे। तो यहाँ पे आपको ये, यहाँ पे इसको हम फ्रीज कर देते हैं ताकि हमें जो है ना नज़र आए, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास इसकी आ गई, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे आपको शो हो गया, ये कितने आ गए,
टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारे पास 73 आ गया और यहाँ पे इसका वेट कैलकुलेट उसने कर दिया है। ठीक हो गया। अभी चलते हैं कि हम इसके वी बार जो है, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दें, यहाँ पे वी बार ये आउटर फेस हो जाएगा, आउटर फेस। ठीक हो गया। और यहाँ पे नीचे जो हम लिखेंगे वो होगा वी बार इनर फेस, इनर फेस। ठीक हो गया। वो भी हमारे पास नंबर 4 है, उसकी भी स्पेसिंग हमारे पास 7 इंचेस है। ठीक है। अभी यहाँ पे शेप और उसकी दूसरी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जब हम इनर फेसेस पे आएंगे तो इनर फेस का हमने क्या कहा था कि ये हुक जो है ना वो 6 इंच लेंगे, सॉरी 1 फीट लेंगे, मीन्स उससे एक्स्ट्रा 6 इंच ले रहे हैं। तो 6 इंच जहाँ सिंपल हमारे पास जो उसकी कटिंग लेंथ आ रही थी 7 फीट 11 इंचेस। ठीक हो गया। उसके साथ हमने 6 इंच और ऐड कर देना है। ठीक है। 6 इंच जब इसके साथ हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 7 फीट। ठीक हो गया। 7 फीट और ये हमारे पास आ जाएंगे 17 इंचेस, 17 इंचेस आ जाएंगे। तो हमारे पास जो टोटल ये हो जाएगा 8 फीट। ठीक है। 8 फीट 5 इंचेस। ठीक हो गया। 8 फीट 5 इंच हो जाएगा ये हमारे पास। 8 फीट 5 इंच हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली है। ठीक हो गया। अब इसके लिए हमने सिर्फ नंबर कैलकुलेट करना है जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वाला पैरामीटर हम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 10 कितना होता है हमारे पास 18 आता है। 18 इंटू 2 करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है। 36 डिवाइडेड बाई हम 7 इंचेस करेंगे, प्लस 1 इसके साथ करेंगे तो हमारे पास जो है ना इसका टोटल नंबर आ जाता है जो कि हमारे पास आ जाता है 63। और इसकी जो बार शेप है वो भी चेंज हो जाए, इसकी जो बार शेप है ये वाली ये भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो वो बार शेप कैसे होगी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। हमारे पास जो इसकी कटिंग लेंथ आ रही थी वो आ रही है टोटल 8 फीट 5 इंचेस। ठीक हो गया। अभी इसकी बार शेप कैसे आएगी, इसकी बार शेप आपकी कुछ यूँ आ जाएगी। ठीक है। यूँ आ जाएगी। ये आपके पास 1 फीट हो जाएगा, ये आपके पास 6 इंच हो जाएगा। ठीक है। 1 फीट 6 इंच आपका यहाँ से हट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आपकी ये वाली बॉटम की लेंथ आ जाएगी। ठीक हो गया। टोटल इसकी लेंथ कितनी आ रही है 8 फीट 5 इंचेस। तो इसको हम लिख सकते हैं 8.45। ठीक हो गया। तो 8.45 इनर साइज है। शेप मैंने आपको बता दी है। बार लेंथ इसकी आ रही है 8.41। ठीक हो गया। यूनिट ये 1 ही रहेगा और इसकी टोटल लेंथ आ रही है 63। ठीक हो गया। यहाँ पे करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। अभी आ जाते हैं एच बार्स की तरफ, हॉरिजॉन्टल बार्स की तरफ। ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टल बार्स भी हम हमारे एक शॉर्टर साइड में आएंगे, एक लॉन्गर साइड में आएंगे। ठीक हो गया। लॉन्गर साइड के पहले कर लेते हैं। ठीक हो गया। लॉन्गर साइड के पहले कर लेते हैं, फिर हम शॉर्टर साइड के कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। अभी लॉन्गर साइड में आ जाते हैं तो कुछ जो हमारा बार डलेगा वो कुछ यूँ डलेगा। ठीक हो गया। यूँ डलेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो हम हुक यूज़ करेंगे ये हमने बड़ी यूज़ करनी है क्योंकि हमारे पास जो थिकनेस है स्लैब की वो 9 इंच है। तो ये हुक भी हम क्या करेंगे 9 इंच यूज़ करेंगे। 9 इंच आपकी ये एक हुक हो गई। ठीक हो गया। ठीक है। और 9 इंच आपकी ये हुक हो गई। ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई। अब ये वाली लेंथ हमने कैलकुलेट करना है। तो ये वाली लेंथ जो हमारे पास यहाँ पे आती है 11.5 फीट। ठीक है। 6 इंच 11 फीट 6 इंचेस आता है। इससे हमने 3 इंच माइनस कर देना है। जब 3 इंच माइनस करेंगे क्योंकि 1.5 इंच इस साइड पे कवर और 1.5 इंच इस साइड पे कवर, इसका हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा 11 फीट 3 इंचेस। 11 फीट 3 इंचेस, 11 फीट 3 इंच ये बच गया और 1.5 फीट हमारे पास ये है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 फीट 6 इंच ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल इनको अब हम करेंगे तो ये 3 फीट और 6 इंच हमारे पास जो है ना कितना बनेगा 9 इंच और ये हमारे पास 12 फीट हो जाएगा। तो 12 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी कटिंग लेंथ आ जाएगी। ठीक हो गया। आ गई समझ। कटिंग लेंथ आ गई 12 फीट 9 इंच। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12.75। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसकी कटिंग लेंथ। अब इसकी नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे। अब हमारे पास जो डेप्थ है 6 फीट है तो सिंपल आपने 6 क्रॉस 12 डिवाइडेड बाई 7 इंच स्पेसिंग है, सॉरी इसकी 8 इंच स्पेसिंग है। ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो वी बार यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसकी स्पेसिंग यहाँ पे
8 इंचेज है। नंबर बार जो है ना, बार नंबर जो है वो नंबर 4 है, ठीक है, और स्पेसिंग क्या है @ 8 इंच, ठीक हो। तो इसकी सिर्फ यहाँ पे स्पेसिंग चेंज है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 8 इंच आपने कर देना है, +1 करेंगे अब तो हमारे पास जो है ना इसके नंबर ऑफ बार आ जाते हैं, जो कि हमारे पास आ जाते हैं ऑलमोस्ट हमारे पास 9 आ जाते हैं, एग्जैक्ट 9 आते हैं। इसके साथ आप +1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 10, ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं तो इसकी 12.75 कटिंग लेंथ आ गई है, नंबर ऑफ बार 10 आ गए, ठीक हो गया। यहाँ पे ये भी नंबर 4 है, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसकी स्पेसिंग 8 इंच है, ठीक है। शेप मैंने आपको बता दी है, वो वाली शेप यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे इसकी बार लेंथ आ रही है 12.75, ठीक हो गया। यूनिट ये हमारे पास 2 हैं, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास जो लॉन्ग साइड है वो 2 हैं, ठीक है। अभी एक और चीज़ भी यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना। देखें यहाँ पे जो हमारे पास एक यहाँ पे बार डलेगा, एक यहाँ पे डलेगा, एक यहाँ पे डलेगा, एक यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो वाल्स हैं, शार्टर वाल्स है, ये हमने पहले लॉन्ग वाल लिया, तो यहाँ पे देखें एक लॉन्ग वाल हमारे पास ये है, एक ये है, दो तो ये हो जाएंगी, 2 नंबर ये हो गए। अब 2 नंबर इसमें 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, 1 2 3 4। तो हमने क्या करना है, अभी इसको हमने 4 से ज़रब देनी है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, 4 से ज़रब देनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की बजाय यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट हमारे 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स पर यूनिट हमारे पास क्या है, 10 है। अब एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 20 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होगा। ये ऐसे होगा कि यहाँ पे जो आपका डाल रहा है, ठीक है, ये हमारे पास आपके कितने डाल रहे हैं, ये आपके डाल रहे हैं लेट से एक साइड पे आपके 10 बार आ गए, दूसरी साइड पे भी आपके 10 बार आ गए, तो ये 20 हो गए। यहाँ पे भी सेम इसी तरह 20 हो गए। जब आप वहाँ पे 20 पुट करेंगे तो आपको इस वाल 2 वाल्स होंगे आपके पास, तो यहाँ पे फिर आप जो है ना 2 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 20 पुट करें, यहाँ पे 2, तो ज़ाहिर सी कॉमन सेंस की बात है, तो रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक हो गया। अभी चलते हैं एच बार शटर साइड। शटर साइड सेम है, बिल्कुल 4 है, ठीक है। स्पेसिंग 8 इंच है, शेप बिल्कुल इसी तरह बनेगी, सिर्फ जो है ना हमारे पास लेंथ चेंज हो जाएगी। अभी इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक हो गया। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो अभी शटर साइड के तो ये भी हमारे पास 9 फीट 6 इंच बनता है, सेम उसी तरह इससे हम जो है ना फिर 3 इंच माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 9 फीट 3 इंच बच जाएगा, ठीक हो गया। अभी इसका हमने क्या करना है, इसके साथ जो है ना हमने यहाँ पे 9 इंच, ठीक है। अब इसकी जो शेप साइज़ है वो कुछ यूँ बनेगी, ठीक हो गया। 9 इंच ये होगा, 9 इंच आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आ रही है 9 फीट 3 इंचेस, ठीक हो गया। 9 फीट 3 इंचेस आ रही है, तो हमारे पास ये टोटल कितनी बन जाएगी, 10.75 10.75 इसकी कटिंग लेंथ आ गई। और इसके जो नंबर ऑफ बार आएंगे सेम उसी तरह 10 आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई ये हो जाएंगे 4 के साथ, या 20x2 हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो आपकी मर्ज़ी, आप 20x2 लिखें या 10x4 लिखें, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन आप 10x4 लिखें तो वो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सिंपल हमने ये लिख दी है, बार शेप मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कितना, 10.75, ठीक है। यहाँ पे ये 4 आ रहे हैं, यहाँ पे ये 10 आ रहे हैं, आपको ये क्या करेगा, रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे टोटल हमारे पास जो स्टील आ रहा था वो यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट होके ये आपको बता दिया। तो आपका जो टोटल स्टील लग रहा है इस टैंक के अंदर वो 1.16 मीन्स कि आपके पास 1100 kg, ठीक है, 1200 kg आप इसको कहते हैं, ऑलमोस्ट 1200 kg है। अब एक कुछ और चीज़ें इसके अंदर रह गई हैं, वो कौन सी हैं, वो देखें। तो यहाँ पे इन जो हमारे पास पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होती है और नेगेटिव रेनफोर्समेंट बॉटम स्लैब में भी, और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट टॉप स्लैब में भी हम क्या करेंगे, इसको हमने सेपरेट करना होता है। और इस सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम चेयर प्रोवाइड करते होते हैं। हम क्या करते होते हैं, चेयर प्रोवाइड करते होते हैं। अब इस चेयर प्रोवाइड करने के लिए हमें इसकी ये हाइट ज़रूरत होती है। बाकी जो इसकी लेंथ होती है लेग्स की, वो हम जो है ना 1 फीट या 1.5 फीट आप ले सकते हैं, जिस तरह आपको सूटेबल लगे, जितना आप उसको स्टेबल करना चाहें। तो ये हमने लेंथ किस तरह लेनी होती है, हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास लेट से ये वाली स्लैब थी, टॉप स्लैब, ये इसकी टोटल जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 6 इंच थी, ठीक हो गया। ये जो हाइट है चेयर की, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो हमने स्लैब का बीपीएस बनाया तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट जो है ना
उस डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी आपको मैं इसका सरसरी बता देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, ऊपर वाला क्लियर कवर और नीचे वाला क्लियर कवर आपने माइनस कर देना है, जो कि 1.5 इंच यहाँ पे है, 1.5 इंच यहाँ पे है, तो 3 इंच हमारा ये चला गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सॉरी, स्लैब के लिए सॉरी, वो 1.5 इंच हम साइड से कवर लेते होते हैं, स्लैब का हम जो है ना वो क्या लेते हैं, 1.25 इंच कवर लेते हैं, 1.25 इंच टॉप पे, 1.25 इंच बॉटम में। ठीक हो गया, तो हमारे पास टोटल आ जाता है ये 1.5 इंच। ठीक हो गया, 1.5 इंच, 1.5 इंच कवर आ जाता है हमारे पास। 1.5 इंच कवर यहाँ से चला गया। अभी हमने यहाँ पे एक मैश नीचे यूज़ किया और एक मैश ऊपर यूज़ किया। एक मैश हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की थी, और सेम इसी तरह हमारे पास एक मैश जो है ना वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट की थी। तो अब क्या करना है, इस मैश में हमने कौन सा बार यूज़ किया, नंबर 4। तो नंबर 4 यहाँ पे 1 2, तो मीन्स के 1 इंच हमारे पास ये हो गया। ठीक हो गया, और 1 इंच हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो ये 2 इंच हो गए, तो 2 इंच ये हो जाएंगे। ठीक हो गया, 2 इंच। अब इनको हम प्लस करें तो कितना आ जाता है हमारे पास, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाता है 3 फीट, सॉरी 3 इंच और 5 सूत्र हमारे पास, इसे कह देंगे 3.5 इंचेज हमारे पास आ जाता है। तो आप इसको सेम सेम 3 इंच ले लें, तो ये 3 इंच आपका निकल गया, तो आपकी जो चेयर हाइट है वो कितनी बच जाएगी, 3 इंच। तो आपने यहाँ पे कितनी प्रोवाइड करनी है, 3 इंच की चेयर प्रोवाइड करनी है। तो ये जो नीचे है सेम इसी तरह आप जो है ना इसका, अब नीचे हमने क्या करना है कि नीचे हम जो स्लैब डाल रहे हैं उसके हमने 2 इंच जो है ना यहाँ पे स्पेसिंग देनी है, 2 इंच यहाँ पे क्लियर कवर देना है। ठीक हो गया, तो इसकी जो है ना आप खुद ही इससे उसको समझते हुए यहाँ से इसकी चेयर स्पेसिंग कैलकुलेट कर लें। आई होप आपको समझ आओगे योगी कि आप इसकी चेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 इंच आप इसका कवर माइनस करेंगे, दो और 2 4 इंच हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास 2 इंच जो ये है, तो इसकी भी आपके पास जो चेयर है वो भी 3 इंच आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप इस तरह कवर कर सकते हैं।